नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2023 का जो आपका एग्जाम हुआ था। उसके अंदर 4 अक्टूबर 2023 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके अंदर जितने भी आपके यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज के इस वीडियो के अंदर हम उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर सबसे स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा जिसके माध्यम से आप जो है अपने क्वेश्चन को विद इन सेकंड उड़ा सकते हो इन मैथ के क्वेश्चन को। तो बिना किसी देर के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर क्या बोला गया था, आपसे यहाँ पर पूछा रहा था कि रमेश ने एक बैंक से साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 15,000 रुपये का उधार लिया। उसने 5 वर्षों बाद 6,000 जो कि मूलधन है लेकिन ब्याज नहीं होगा चुकाए। इसके बाद में उसने 5 और वर्षों के बाद में उसने यहाँ पर 18,700 का भुगतान किया और अपने खाते का निपटान किया, यानी कि अपना जो यहाँ पर लोन लिया था उसको क्लियर किया। तो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है कि कितने साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है, यानी कि उसने यहाँ पर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसने पैसा यहाँ पर लिया था वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। दोस्तों किस प्रकार से इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इस प्रकार सॉल्व करोगे कि उसने यहाँ पर टोटल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों उसने यहाँ पर टोटल कितना पैसा चुकाया है। आप बोलोगे यहाँ पर 18,600 रुपये तो एक चुकाया उसने और उसके बाद में 6,000 रुपये उसने एक चुकाया, यानी कि टोटल कितने रुपये चुकाए। आप बोलोगे यहाँ पर 24,600 रुपये चुकाए। आप बोलोगे ठीक है, आप बोलोगे यहाँ तक ठीक है ना, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में इसने उधार कितने लिए थे, आप बोलोगे यहाँ पर इसने उधार लिए थे 15,000। ठीक है, यानी कि कितने की ब्याज दी होगी उसने, यहाँ पर आप बोलोगे 9600 रुपये की। कितने की दी होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 9600 रुपये की उसने यहाँ पर ब्याज दी होगी। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है ये 9600 रुपये की ब्याज है। और ब्याज कैसे कैसे लगी है, उसने आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 15,000 रुपये की 5 साल की तो ब्याज एक लगेगी, क्योंकि 5 साल तक उसने यहाँ पर पैसा 15,000 रुपये उसके पास था, यानी कि 15,000 का लोन लेके रखा था। उसके बाद में उसने 6,000 रुपये का पेमेंट कर दिया जो कि मूलधन में से किया है। ठीक है, तो अब उसके पास कितना अमाउंट बच रहा होगा, यानी कि कितने रुपए का उसको अब लोन देना है, कितने परसेंट का, कितने रुपए का उसको ब्याज देना है। आप बोलोगे यहाँ पर 6,000 चुकाने के बाद में 9,000 रुपये का उसको क्या देना है, ब्याज देना है। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 5 साल के बाद में इतना देगा कि नहीं देगा, आप बोलोगे बिल्कुल देगा। बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 15 5 75 होता है, 750 और यहाँ से बचेगा। 9 5 45, 450 और यहाँ से बचेगा। तो 750 प्लस 450, यानी कि आप बोलोगे यहाँ पर कितने हो गया, आप बोलोगे यहाँ पर 1200 आर हो गया। कितना हो गया, आप बोलोगे यहाँ पर 1200 आर हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 12 × 96 होता है, तो 8% आई नहीं आई, आप बोलोगे बिल्कुल आई। तो ऑप्शन जो 4 होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। ठीक है, अगला, यदि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है फिर 30% का लाभ कमाता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें जिसका क्रय मूल्य यहाँ पर 450 रुपये। किस प्रकार सॉल्व करोगे, हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा यहाँ पर किस पर होता है, आपकी कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी पर होता है। और आपका जो यहाँ पर छूट दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पर दी जाती है, इस बात को ध्यान रखना। दोस्तों लाभ उसको 30% का हो रहा है, क्रय मूल्य उसका 450 रुपये है, तो उसके इसने यहाँ पर इस प्रकार से बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा, आप बोलोगे बिल्कुल बेचा होगा। उसका अंकित मूल्य मैं एक्स मान लेता हूँ, उसने यहाँ पर इस पर कितने परसेंट छूट दिया, आप बोलोगे 10% छूट दिया है, तो उसको कितने में बेचा होगा, उसके 90% की वैल्यू के अंदर। आप बोलोगे यहाँ तक ठीक है। बस आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके यहाँ पर, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 9 5 45 होता है और 13 5 65 होता है, तो 650, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अगला, दो संख्याओं को लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर 1105 और 5 दे रखा है। यदि लघुत्तम समावर्तक एलसीएम पहली संख्या का 17 गुना है तो दोनों संख्या ज्ञात करनी है। आपको यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ का जो यहाँ पर प्रोडक्ट होता है, यानी कि इनका जो गुणन होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि एचसीएफ 1105 इंटू 5 में जो करूँगा ना वो दोनों संख्या ए इंटू बी का क्या आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर प्रोडक्ट के बराबर आएगा। इस लाइन को ध्यान रखना। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर दे रखा है कि लघुत्तम समावर्तक एलसीएम जो है पहली संख्या का 17 गुना है। अगर पहली संख्या ए है तो एलसीएम किसके बराबर है, आप बोलोगे यहाँ पर 17 ए के बराबर है। यानी कि 17 ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप बोलोगे 1105 दे रखी है, तो एक ए की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 17 का आप भाग दोगे किसके अंदर, 1105 के अंदर। आपके पास क्या बचेगा, 17 छिके 102 होता है, 17 पंजे 85, यानी कि पहली संख्या कौन सी आएगी आपके यहाँ पर, 65 आएगी। दोनों संख्या की आपसे यहाँ पर पूछा रही है, तो दोस्तों पहली संख्या आपकी 65 है तो पहला आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन 4 भी आंसर नहीं हो सकता। अब बच गया आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन। पहली संख्या अगर 65 है तो दूसरी संख्या आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। 65 से इसको काटोगे ये कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे 17 बार कटेगा, और 17 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 85 आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला, यदि एक व्यक्ति के पास लोहे की 3 छड़ हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 20 30 और 40 मीटर है और वह 3 छड़ों में से प्रत्येक समान लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। यदि वह बिना किसी अपव्यय के टुकड़े काटता है तो कुल टुकड़ों की न्यूनतम संख्या है।
यानी कि आपको बताना कि एक ऐसी अधिकतम लंबाई उसको यहाँ पर लेनी है जिसको वह अगर कॉमन माने, यानी कि उस पार्ट के, यानी जैसे मान लो कि आपकी ये छड़ है, ठीक है, अगर ये 20 मीटर की है, एक छड़ आपकी यहाँ पर कितने मीटर की, आप बोलोगे 50 मीटर की है, इन दोनों में से एक ऐसा कौन सा कॉमन नंबर होगा, यानी कि ऐसे कौन सी फिक्स लंबाई की आपकी छड़ होगी जिसको अगर मैं इसमें से भी काटूँ और इसमें से काटूँ तो मेरा कोई भी भाग यहाँ पर क्या नहीं हो, खराब नहीं हो, अपव्यय नहीं हो, आपका पूरी यहाँ पर छड़ कट जाए। तो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है किस प्रकार से निकालोगे। इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पर सिंपल सी बात बताऊँ, आपसे यहाँ पर 20, 30 और 40 का क्या पूछ रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर HCF पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी अधिकतम छड़ की लंबाई जिसको हम इन 3 छड़ों के अंदर से काटे तो हमारा कोई भी भाग यहाँ पर क्या नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। तो 20, 30, 40 का कितना होगा आपका यहाँ पर HCF, आप बोलोगे यहाँ पर 10 मीटर, कितना होगा 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर की एक छड़ निकल सकती है जो आपके यहाँ पर, जिसको अगर हम काटें इन 3 छड़ों में से कोई भी आपका अपव्यय नहीं होगा। अगर पहली छड़ आपकी 20 मीटर की है तो 10 मीटर के इसके अंदर से कितनी छड़ निकल जाएंगी, आप बोलोगे 2 छड़ें निकल जाएंगी। इसी प्रकार से 30 मीटर की अगर एक छड़ है तो उसके अंदर 10-10 मीटर कितनी छड़ निकल जाएंगी, आप बोलोगे 3 छड़ निकल जाएंगी। इसी प्रकार से 40 मीटर की अगर एक छड़ है तो 10 मीटर कितनी निकल जाएंगी, आप बोलोगे यहाँ पर 4 छड़ें निकल जाएंगी। इस प्रकार से टोटल छड़ें कितनी निकलेंगी, आप बोलोगे यहाँ पर 9 छड़ें निकलेंगी। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 480 मीटर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से यहाँ पर कितनी अधिक है, आप बोलोगे यहाँ पर 20% अधिक है। तो आपके यहाँ पर मैदान की लंबाई याद करो। अगर मैं मानता हूँ कि लंबाई और चौड़ाई का रेशो कितना दे रखा है, 20% अधिक है, यानी कि आपके यहाँ पर क्या रेशो दे रखा होगा, आपको यहाँ पर दे रखा होगा 6:5, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर ये क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर दे रखा है 6×5 30, 30 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 480 मीटर, ठीक है। मैदान की लंबाई यानी कि एल की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 6x की वैल्यू पूछ रहा है। बस आपको सॉल्व करना है, 1 0 से 1 0 कट गया, 3×6 = 18 होता है। इसको काटोगे 3 कम 3, 3×6 = 18, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 4 आएगी। अगर एक्स की वैल्यू 4 है तो 6x की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 24 होगी। तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन जो पी है, कौन क्यू जो है, कौन आर जो है, वो आपको इस रेशियो के अंदर दे रखा है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। मान लो कि आपका ये क्या है, एक ट्रायंगल है, क्या है आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल है, आप इसको समझ सकते हो, आपका एक ट्रायंगल है, एक पी, ये क्यू, ये आर, आप बोलोगे ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पर ठीक है। अगर कौन पी, कौन पी आपका ये है, कौन क्यू ये है, कौन आर ये है, आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, आप बोलोगे यहाँ पर 180 डिग्री होता है। तो 3 + 4 आप बोलोगे 7, 8 और 7 15, 15 यूनिट की वैल्यू अगर 180 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 12 आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 12 के 36, तो आपका कौन आर क्या आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 36 डिग्री आएगा। इसी प्रकार से कौन क्यू कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 12 48 होता है। इस प्रकार से 12×96, ये पी आएगा आपका यहाँ पर 12×96। आपसे आप बोला जा रहा है कि सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा वही होगी जो सबसे बड़े कोण के सामने, वही आपकी सबसे छोटी भुजा होगी। सबसे बड़ा कोण कौन सा है, आप बोलोगे यहाँ पर 96 डिग्री है। इसके सामने कौन सी भुजा है, आप बोलोगे क्यू आर भुजा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी, यानी कि क्यू आर भुजा की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। क्यू आर भुजा जो होगी वो सबसे छोटी भुजा होगी। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन थर्ड नहीं हो सकता। अब बच गया आपके यहाँ पर ये 2 ऑप्शन। उसके बाद में पूछ रहा है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, जो सबसे छोटे कोण के सामने, सबसे छोटा कोण कौन सा था, 8 था, इसके सामने कौन सी भुजा, आप बोलोगे पी क्यू भुजा है। तो पी क्यू भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा वो इस प्रकार से सेटिस्फाई होगा। अगला, टॉम किसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है, टॉम किसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है, जय उसको 14 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, 14 टोटल वर्क आएगा, ये आपके ऊपर 2 आएगा, ये आपके ऊपर 1 आएगा। 14 के अंदर 3 की एब्सेंस से आपको काम करना है, 14 काम कितने दिन में हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 4 × 3 = 12 होते हैं, यानी कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 4 सही, आपके पास बचेगा 2/3, ठीक है। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। अगला, अगला जो क्वेश्चन था वो आपके पास पाई चार्ट से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ये आपको चार्ट दे रखा है, इससे आपको बताना है कि स्कूल ए और सी में पढ़ने वाले लड़कों की औसत संख्या कितनी है। आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले स्कूल ए और सी में पढ़ने वाले टोटल यहाँ पर बच्चे कितने हो, उनकी हम औसत संख्या बाद में निकालेंगे। ए के अंदर 13% है, सी के अंदर 55% है। 13 और 55 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 68% आएगा। कितना परसेंट आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 68% आएगा। और इसका भी आपको यहाँ पर क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत के लिए मैं कितने का भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा, क्यों, क्योंकि 2 ही आपके यहाँ पर नंबर से पूछ रहा है। तो 68% निकालना है किसका, आप बोलोगे यहाँ पर 2000 का, कितने का, 2000 का। परसेंट को हटाने के लिए मैं बटे में 100 करूंगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से आपके यहाँ पर 20 10 बार कट गया, तो 680 आंसर आएगा, नहीं आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। तो 680 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। अगला, एक कार्यशाला में 75 कर्मचारी जो है एक परियोजना को 60 दिन में पूरा कर सकता है। 75 कर्मचारी अगर चाहे तो एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद 15 कर्मचारी और छूटकर चल जाते हैं।
यानी कि कुछ दिनों तक तो 75 कर्मचारियों ने काम करा। उसके बाद में कुछ दिनों बाद 15 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। उसके बाद में आपसे बोला जा रहा है कि और परियोजना 65 दिन में क्या हुई है, पूर्ण हुई है। 65 दिन में पूर्ण हुई है, यानी कि इन्होंने कितने दिन काम करा होगा। इन्होंने अगर एक्स दिन काम करा है तो बाकी कर्मचारियों ने कितने दिन काम करा होगा। आप बोलोगे 65 इंटू 65 माइनस का एक्स दिन काम करा होगा, इंटू क्या करोगे आप यहाँ पर, इंटू करोगे आप यहाँ पर 60। क्यों करोगे 60? इसलिए करेंगे क्योंकि आपके यहाँ पर 15 कर्मचारी छोड़ के गए, यानी कि 75 में से 15 कम हो गए, यानी कितने बचेंगे, आप बोलोगे 60 आपके कर्मचारी बचेंगे। बस आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार सॉल्व करोगे आप इसको, बराबर में जाओगे, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर, आपके पास बचेगा यहाँ पर 75 इंटू 60। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लो आप जिससे आपको आसानी हो। यहाँ पर 75x बचेगा, इसको यहाँ पर इंटू करोगे तो माइनस का 60x आएगा, और माइनस का 60x अगर 75x में से घटाओगे क्या बचेगा आपके पास, 15x बचेगा। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, ये आपके यहाँ पर 15x बच गया, एक्स का हमने काम कर दिया, 75x हमने सॉल्व कर दिया। 65 इंटू 60 आपका यहाँ पर एक बचा हुआ है। ठीक है, 65 इंटू 60 आपका यहाँ पर एक बचा हुआ है। आप जो है 65 इंटू 60 को आप बराबर में भेजोगे, क्या बचेगा आपके पास 75। ठीक है, 60 आप कॉमन ले लो, 75 में से 65 गए तो आप बोलोगे यहाँ पर 10 बचे। ठीक है, आपके बराबर में क्या बचा, 15x बचा। 15 से आप यहाँ पर 60 को काटो, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 4 बचेगा। 4 इंटू 10 यानी कि कितना बचेगा आपके पास, 40 बचेगा। तो 40 जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट है। अगला 19/5, 19/5 आपको सॉल्व करना है। 19/5 इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आपका वर्ग 27 माइनस 15 माइनस का 21, यानी कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर माइनस का 6 बचेगा, और जो कि 27 में जुड़ेगा जाके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस कारण से। तो 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 33 हो जाएगा। 33 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आप बोलोगे 165 आएगा। प्लस आपके पास क्या लिखा हुआ है, 37 लिखा हुआ है। आप जो है आप इसको पूरा सॉल्व मत करो, मेरे पास यहाँ पर दो कंसेप्ट है, आप आराम से लगा सकते हो। आप जो है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार सॉल्व करोगे, अगर मैं यहाँ पर 165 को क्या लूँगा, एलसीएम में लूँगा, तो 165 इंटू 37 करना पड़ेगा, जिसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा आपके पास यहाँ पर 7 5 35, 5 आपका यहाँ पर यूनिट डिजिट इसका बनेगा 19, प्लस आप अगर यूनिट डिजिट 5 है तो दूसरे इसको जोड़ोगे तो 9 5 14 हो जाते हैं, यानी कि जो भी आंसर होगा ऊपर अंश के अंदर उसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। पहला हमारा आंसर नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, चौथा आंसर नहीं हो सकता, बच गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि इनकी धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की दिशा में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि आपको यहाँ पर दे रखा है, अप स्ट्रीम की वैल्यू आपको यहाँ पर 8 दे रखी है, और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आप बोलोगे यहाँ पर 15 दे रखी है। तो आपसे बोला जा रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल कितनी है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, जब हमें एक्स निकालना हो तो हम दोनों संख्या को जोड़ देते हैं और बट्टे में 2 का भाग देते हैं, हमारा आंसर एक्स के वैल्यू हमारे पास आ जाती है। 15 प्लस 8 जोड़ोगे कितना आएगा आपके पास, 23 आएगा। 23 के अंदर अगर 2 का भाग दोगे तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 11.5 बचेगा। कितना बचेगा, 11.5 बचेगा। इसी प्रकार से अगर मैं 15 में से 8 घटाऊंगा तो कितने बचेगा आपके पास यहाँ पर 7 बचेगा, और 7 के अंदर अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 3.5 आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। अगला अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का पूछा गया था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ये ऊपर आपका यहाँ पर ए क्यू बन रहा है, क्या बन रहा है, ए क्यू बन रहा है, ये आपका पर बी क्यू बन रहा है। बट्टे में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन प्लस सी स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि ए क्यू माइनस का बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ए बी, क्या होता है, प्लस का ए बी। इस प्रकार से होता है कि नहीं होता, आप बोलोगे बिल्कुल होता है। तो आपका नीचे वाला जो यहाँ पर सेक्शन है वो आपके यहाँ पर इस वाले सेक्शन से पूरा कर जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा आंसर फाइनल, ए माइनस का बी, क्या बचेगा, ए माइनस का बी। ए की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 3.254 है, बी की वैल्यू कितनी है 0.746, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। 14 में 6 गए तो 8, 8 यूनिट डिजिट आपके केवल केवल 2 ऑप्शन में, तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके हम बात करें 4 में 4 गए तो 0, उसके हम बचेगा आपका यहाँ पर 12, 12 में 7 गए तो 5, उसके अंदर बचेगा आपके पास 2, कितना बचेगा, ऑप्शन जो 4 होगा वो इस प्रकार से सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अगला फोर्थ प्रपोर्शन आपसे यहाँ पर पूछा गया था 0.3, 0.8 और 0.108 का किस प्रकार से निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है आपके यहाँ पर, होता है बी इंटू सी बटाई, क्या होता है बी इंटू सी बटाई 0.8 इंटू 0.108 बट्टे में क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 0.3 आएगा। 0.3 एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, उसके हम बात करें यहाँ पर आपके 3 जीरो नीचे आएंगी। उसके हम बात करें 3 से आपका 8 हो गए, 3 3 9 होते हैं, 3 सिंह 18 होते हैं, 36 इंटू 8 बटा 1000, क्या आएगा 36 इंटू 8 बटा 1000। 36 इंटू 8 करेंगे तो 8 सिंह 48 होता है, तो 8 यूनिट डिजिट आएगा। ऑप्शन पहले के अंदर ही है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। अगला एक स्टॉक का मूल्य पहले 30% बढ़ जाता है, फिर दूसरे पर यहाँ पर 20% घट जाता है। यदि एक निवेशक ने 1000 रुपये में उस स्टॉक के 100 शेयर खरीदे तो 2 वर्ष बाद उसके निवेश का अंतिम मूल्य कितना होगा, किस प्रकार सॉल्व करोगे। ठीक है, हम एक निवेश को लेके चलते हैं, बाद में उसको 100 से इंटू कर देंगे, हमारा आंसर तब भी आ जाएगा। ठीक है, 1000 रुपये उसकी वर्तमान वैल्यू है, पहले उसकी यहाँ पर पहले वर्ष 30% वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि 130/100 हो रही है,
उसके बाद में दूसरे वर्ष उसकी यहाँ पर 20% घट जा रही है, यानी कि 80/100 हो रही है। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। ये एक शेयर की वैल्यू, कितने की वैल्यू है, एक शेयर की वैल्यू है। आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर 2 वर्ष बाद उसके अंतिम मूल्य क्या होगा, यानी कि एक शेयर की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। बस आपको सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से आपके यहाँ पर ये 2 जीरो कट गए, 13 × 104 होता है, तो 1040 क्या होगी, एक शेयर की वैल्यू होगी। और एक शेयर की वैल्यू पूछ रहा है आपसे यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन जो आपका पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला 240, 280, 560 का लघुत्तम महत्तम समावर्तक HCF पूछ रहा है। महत्तम समावर्तक HCF मतलब होता है कि आपको जो भी आंसर दे रखा होगा वो इन सब यहाँ पर नंबर्स को क्या कर रहा होगा, भाजित कर रहा होगा सब, लेकिन सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए ऑप्शन के अंदर, ठीक है। वही हमारा आंसर होगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों 10 तो सब में कॉमन है, आप बोलोगे बिल्कुल है। तो 10 से तो सारे भाग है, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। बात करें 20 से, तो 20 से भी ये सारे डिविजिबल, आप बोलोगे ठीक है। 30 से अगर ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन थर्ड आंसर नहीं हो सकता। बात करें ऑप्शन 4 की, 40 से आप ध्यान से देखोगे तो 24 भी आपका डिविजिबल है, 28 भी है, 56 भी है, तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये आपका पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अगला, एक विक्रेता ने मेज के क्रय मूल्य में 35% लाभ जोड़ने के बाद में विक्रय मूल्य जो है 5,670 रुपये अंकित किया। चूंकि इस मूल्य स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, इसलिए उसने मेज को यहाँ पर 12% लाभ पर बेचने का यहाँ पर फैसला किया। तो नया विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि आपसे आप बोला जा रहा है कि 5,670, ठीक है। 5,670 में आपको स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ। 5,670 जो है अपने आप में यहाँ पर 135% की वैल्यू है। तो आपसे अब 12% यानी कि 112 की वैल्यू पूछी जा रही है। बस आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आपकी आंखों के सामने होगा। किस प्रकार सॉल्व करोगे, 15 से काट सकते हो। आपके यहाँ पर क्या वैल्यू बचेगी, आप बोलोगे यहाँ पर 15 नंबर 135 होता है, उसके बाद में 15×45 होता है, उसके बाद में आपके पास बचेंगे 11, 117 बचेगा, 15×7 105 होता है, उसके बाद में बचेगा आपके पास यहाँ पर कितना, आप बोलोगे यहाँ पर 15×120 होता है। कितना बचेगा, 15×120 होता है। आप बोलोगे ठीक है। इससे को वापस 9 से काटोगे, 9×36 होता है, 9×2 18 होता है, यानी कि 42 × 112 करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा 42 × 112। यूनिट डिजिट कितना बनेगा आपके पास, यहाँ पर 4 बनेगा, 4 वाला एक ऑप्शन है, ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, हमने सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ा दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपको यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है, यानी कि चार्ट दे रखा है, इस हिसाब से आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन अंदर बोला जा रहा है कि यदि सी शहर की कुल जनसंख्या 8,000 है, तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर वाली महिलाओं की संख्या बताओ। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे इस चार्ट के अंदर, तो दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है कि गरीबी रेखा से नीचे वाली जनसंख्या प्रतिशत आपको यहाँ पर दे रखा है। सी के अंदर बात करें तो सी के अंदर गरीबी रेखा से जितने नीचे लोग हैं उनकी जनसंख्या कितनी, आप बोलोगे यहाँ पर 20% है। अगर सी शहर के अंदर टोटल जनसंख्या 8,000 है, जिसमें से 20% गरीबी रेखा से नीचे है, 80% लोग ऐसे होंगे कि नहीं होंगे जो गरीबी रेखा से ऊपर है, आप बोलोगे बिल्कुल होंगे। तो 8,000 का 80% कितना निकलेगा, आप बोलोगे 64 से निकलेगा। उसके बाद में आपसे आपको बोला गया है कि महिलाओं की संख्या बताओ। अगर आप यहाँ पर और इस टेबल को पढ़ोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर आपको पुरुष और महिला का रेशियो आपको यहाँ पर ये दे रखा है। बात करें यहाँ पर सी शहर की, तो इसके अंदर अनुपात दे रखा है, आपको यहाँ पर दे रखा है, वो आपको दे रखा है 5:3, यानी कि ये अपने आप में कितने यूनिट की वैल्यू है, आप बोलोगे 8 यूनिट की वैल्यू है। आपसे बोला जा रहा है कि महिलाओं की संख्या बताओ, महिलाओं का अनुपात कितना है, आप बोलोगे 3 है। तो बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 800 आएगा, 8×3 = 24, यानी कि कितना आ गया आपका यहाँ पर 2400 आ गया। ऑप्शन जो थर्ड होगा वो सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अगला, सेक ए माइनस का tan ए बराबर का पी है, तो सेक ए की वैल्यू बताओ। किस प्रकार सोल्व करोगे, आप जो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो आराम से, कुछ नहीं आएगी आपको इसके अंदर दिक्कत। तो आप बिल्कुल आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, आप यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर लो 0, और आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा, सेक ए की वैल्यू यानी कि सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे यहाँ पर 1 होती है, माइनस tan ए की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे यहाँ पर tan ए यानी कि tan 0 की वैल्यू 0, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 1 आएगी, पी की वैल्यू 1 आएगी। तो आपसे बोला जा रहा है कि सेक ए की वैल्यू कितनी आएगी, सेक ए यानी कि सेक के अंदर 0 रखूंगा मैं, तो इसकी वैल्यू आती है 1। आपको यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके अंदर आपके यहाँ पर पी की वैल्यू 1 रखने पर एक आंसर आ जाए, वो आपका यहाँ पर आंसर होगा, यानी कि वो आपका यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करवाएगा। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन ए की, अगर मैं पी की वैल्यू 1 रखूंगा तो नीचे इन्फिनिटी बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन दूसरे की, ऑप्शन दूसरे के अंदर अगर मैं यहाँ पर पी की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 + 1 2 हो जाता है, 2/1 यानी कि 2 बन जाता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन थर्ड की, तो ऑप्शन थर्ड के अंदर ऊपर वाली जो कंडीशन है वो 0 बन रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। बच गया आपका ऑप्शन 4 जो कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगला, एक ट्रेन 2 स्टेशनों के बीच में 540 किलोमीटर की दूरी जो है वो 240 मिनट में तय करती है। यदि वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में एक अन्य स्टेशन की यात्रा तय करती है, तो ट्रेन की औसत चाल कितनी है। आपसे अब बोला जा रहा है कि 540 किलोमीटर की दूरी 240 मिनट में तय कर रही है। 240 मिनट बोले तो 60-60 मिनट के 4 अंतराल, यानी कि 4 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय कर रही है, वो आपके यहाँ पर 540 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। एक बात तो ये हो गई। प्लस प्लस
उसके बाद में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे की एक अन्य दूरी तय कर रही है। तो 90 किलोमीटर अगर 1 घंटे के अंदर दौड़ेगी तो 5 घंटे के अंदर कितनी दौड़ गई होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 450 किलोमीटर। ठीक है, और कितना टाइम लगाया है उसने यहाँ पर, 5 घंटे लगाए। आप बोलोगे ठीक है, तो आपसे आप बोला जा रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड आपके यहाँ पर यही आएगी। तो 540 आप प्लस आप यहाँ पर क्या जोड़ोगे, 450 जोड़ोगे, आपके पास क्या आएगा, आपके पास यहाँ पर बचेगा 0, 5 4 9। उसके बाद में 5 4 9, 990 आया कि नहीं आया, आप बोलोगे बिल्कुल आया, बट्टे में 9, 9 से आप 990 काटोगे, आपके यहाँ पर आंसर आएगा 110। तो ऑप्शन जो आपका सेकंड होगा वो सेटिस्फाई होगा। अगला, मान लीजिए कि एबीसी और पीक्यूआर जो है दो यहाँ पर सर्वांक्षम त्रिभुज है। ये आपके यहाँ पर एबीसी, ठीक है, ये आपके यहाँ पर एबीसी है, ये आपके यहाँ पर पीक्यू है, दोनों यहाँ पर क्या है, सर्वांक्षम त्रिभुज है। अगर ए 90 का है तो ये भी 90 का है। बीसी जो है वो यहाँ पर कितने की है, आप बोलोगे यहाँ पर बीसी 17 की है, पी आर 8 की है, पी आर 8 की है। तो आपसे बोला जा रहा है कि ए बी की वैल्यू बताओ। ए बी आपकी पी क्यू के बराबर होगी, और आपको पता होना चाहिए कि एक सर्वांक्षम त्रिभुज में तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर पी आर 8 की है तो ए सी भी क्या होगी, आपके यहाँ पर 8 की होगी। और एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 8 8 15 और 17 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। तो 17 आपके पास यहाँ पर भुजा है, 8 भी है, तो बच गया कौन सा, 15। तो 15 आंसर होगा, ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला, यहाँ पर अगले क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए बराबर 4 है, तो कॉट ए की वैल्यू बताओ। दोस्तों किस प्रकार से कंडीशन सेटिस्फाई करवाओगे, इस प्रकार से कंडीशन सेटिस्फाई करवाओगे कि साइन 7 साइन स्क्वायर ए है ना, इसको आप तोड़ के लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो तोड़ के, 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए, यानी कि 3 आपका कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 बचेगी। प्लस आपका क्या बच गया यहाँ पर, बराबर में प्लस 3 बच गया, बराबर में क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी बची, आपके पास 1 बची। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू बची, तो साइन ए की वैल्यू कितनी बची, आपके पास बची 1/2। और 1/2 साइन ए के अंदर कितने की वैल्यू होती है, आप बोलोगे यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास 30 आई। अगर थीटा की वैल्यू 30 है तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे यहाँ पर √3 होती है। कितनी होती है, √3 होती है। तो ऑप्शन जो पहला होगा वो सेटिस्फाई होगा। अगला, एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है, फिर 28% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार से प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी है, यहाँ पर 784 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। पहले एक संख्या में मान लेता हूँ एक्स है, ठीक है, इसके अंदर 28% की कमी की जाती है, यानी कि इसका 72% लिया जाता है। उसके बाद में 28% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है, यानी कि 128/100 कर दिया जाता है। उसके बाद में मूल संख्या आपके यहाँ पर एक्स थी, उससे आपके पास 784 कम प्राप्त हो रहा है, आप बोलोगे ठीक है। बस आपको कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है और आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको सॉल्यूशन करना है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, आप जो है यहाँ पर या तो पूरा सॉल्व कर लो या फिर ऑप्शन का सहारा ले लो। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा यहाँ पर, आप 784 को बराबर में ले आओ, ठीक है, और आपके यहाँ पर इस वाली कंडीशन को पूरी को उठा के इधर पटक दो। एक्स आएगा आपके पास, यहाँ पर क्या बचेगा, 10,000, ठीक है, मैं एलसीएम ले रहा हूँ डायरेक्ट। 10,000 माइनस का 72 इंटू 128, 72 इंटू 128, ठीक है, और बट्टे में क्या बचेगा, आपके पास 10,000 बचेगा, आप बोलोगे ठीक है, इंटू 128, ठीक है, पेन चल नहीं रहा तो दोस्तों आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यहाँ पर। 128 बटा क्या बचेगा, आपके पास 10,000 बचेगा, आप बोलोगे ठीक है। ठीक है, आपके पास क्या बचा, 784 बराबर एक्स इंटू क्या बचेगा, 10,000 में से आपको घटाना है 72 इंटू 128, क्या बचेगा, 72 इंटू 128। अब हमें 128 को 72 से इंटू करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर 72 को टुकड़े करके लिख दो, 18 इंटू 4। 18 घंटे कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 18 घंटे 100, आपके यहाँ पर होता है 144, आंसर लगेगी 14। आपके पास बचेगा 18 दूनी 36, 36 और 14 कितना होता है, आप बोलोगे 50 होता है। तो आपके 5 आंसर लगी, 18 कम 18, 18 पास 23 होता है, 2304 आपके पर ये बच गया। इसको 4 से और मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ पर आपके पास वैल्यू बचेगी, ठीक है, ऊपर वाले से हमारे को ऐसी ज़रूरत भी नहीं थी, तो हमने यहाँ पर हटा दिया है। 4 चौके 16 आंसर लगी, एक 23 चौके कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 23 चौक 92 होता है, कितने बचेगी, 23 चौके 92 होता है। यहाँ पर 92 में 16 बचा, 92 में 16, ठीक है, और आपको यहाँ पर इसको किस में से घटाना है, आप बोलोगे 10,000 में से घटाना है। अगर 92 से 16 को अगर आप 10,000 में से घटाओगे, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 784, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए, अगर वहाँ पर ऑप्शन भी उठाओगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको तब भी चेक करना पड़ेगा। इससे बढ़िया आप जो है इसको पूरा सोल्व कर लेना, तो आपका यहाँ पर ज़्यादा सटीक यहाँ पर आंसर आएगा। इसका अंदर आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। 784 से 784 घट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आई, आपके पास 10,000 आई, तो 10,000 हमारा करेक्ट आंसर होगा, आप बोलोगे यहाँ पर ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि इसको आपको सॉल्व करना है। आपसे आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर ध्यान से देखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये ए स्क्वायर दे रखा है, ये आपको यहाँ पर ए भी दे रखा है, ये आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, बी स्क्वायर दे रखा है। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन बताया था उसका जस्ट उल्टा दे रखा है। ये आपका यहाँ पर ए क्यूब दे रखा है, ये आपका यहाँ पर बी क्यूब दे रखा है। आपसे बोला जा रहा है कि इसका आंसर बताओ।
आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस का बी क्यू का फॉर्मूला कितना होता है। आप लोग यहाँ पर ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो ऊपर कंडीशन दे रखी है आपको, दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की, तो नीचे वाली कंडीशन से वो कट जाएगी। तो बटे में क्या बचेगा, आप लोग यहाँ पर 1 अपॉन ए माइनस का बी बचेगा। ए की वैल्यू अगर 157 है और बी की वैल्यू 133 है, तो दूसरा आपका यहाँ पर आंसर कितना बचेगा, आप बोलोगे 1/24 बचेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो पहला होगा वो सेटिस्फाई होगा। अगला, किसी गोले का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाता है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले गोले का जो रेडियस था, यानी कि आप ये मानो कि पहले एक गोले का जो डायमीटर था वो कितना था, आप बोलोगे 4 था, तो रेडियस उसकी कितनी आ रही थी, आप बोलोगे 2 आ रही थी। अभी हमने इसको घटाकर क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो रेडियस कितनी बन जाएगी, आपके पास 1 बच जाएगी। तो पहले आपके गोले का आयतन कितना था, आप बोलोगे 4/3 पाई आर का क्यूब था। आर की वैल्यू कितनी थी, 2, 2 का क्यूब कितना था, 8 था। अब वर्तमान में कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर 4/3 पाई इंटू आर, आर का क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है, 1, 1 का क्यूब 1। तो पहले का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर पहले का 1/8 गुना हो जाएगा, 1/8 घट जाएगा मतलब, ठीक है। यानी कि दूसरे का करेक्ट आंसर होगा, पूर्व आयतन से 1/8 घट जाएगा, ठीक है। मैंने कंडीशन सेटिस्फाई करवा के दे दी आपको। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ बैठा होगा, ठीक है। अगला, आपको ये चार्ट दे रखा है, इस हिसाब से आपको और बताना है कि यदि एक दिन में कुल 1200 किलो फल बेचे गए फलों में से केलों की मात्रा कितनी है, ठीक है। आप बोलोगे केले का कितना परसेंटेज है, आप बोलोगे यहाँ पर केले यानी कि क्या लिखा होगा, बनाना, बनाने का परसेंट है, आप बोलोगे यहाँ पर 30%। अगर 100% की वैल्यू 1200 है तो 30% की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 360 आएगी, कितनी आएगी, 360 आएगी। तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला, दो संख्याओं को लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम जो है वो आपके यहाँ पर 660 दे रखा है, एचसीएफ 5 दे रखा है, इनमें से एक संख्या 55 है, दूसरी संख्या बताओ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि दोनों संख्याओं का जो आपका प्रोडक्ट होता है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम जो होता है वो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि ए इंटू बी के बराबर होती है। अगर ए की वैल्यू 55 है तो दूसरी संख्या कितनी आएगी, आपके यहाँ पर ये आएगी। इसको काटोगे आप यहाँ पर किससे काट सकते हो, आप जो यहाँ पर इसको 11 से काट लो, ये आपके यहाँ पर कितना बचेगा, 60, यानी कि बी की वैल्यू कितनी बचेगी, आपके पास 60 बचेगी, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड होगा वो सेटिस्फाई होगा। अगला, बादाम के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर बादाम की खपत में कितने परसेंट कमी आनी चाहिए, खर्चा जो है वो पूर्ववत रहे, यानी कि खर्चा जो है उसके अंदर कोई वृद्धि ना हो। वृद्धि कितनी हुई है, आप बोलोगे यहाँ पर 10% की वृद्धि हुई है, तो जितनी की वृद्धि हुई है उसको नीचे लिख दो। आपको खर्चा वापस वैसे की वैसे रखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर 100% वापस वही खर्चा रखना है। यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है, आप बोलोगे 10% की वृद्धि हुई है, आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 10 से 10 कट गया, 11 के अंदर अगर 100 का भाग दोगे तो कितना बच जाएगा, 11 नंबर 99 होते, एक बच जाएगा बटा 11, 9 से 1/11, ऑप्शन जो सेकंड होगा वो सेटिस्फाई होगा। अगला, अगला क्वेश्चन, 3 विक्रेताओं से गुजरने वाली एक जमीन का मूल्य कुल मिलाकर 65% की वृद्धि होती है। पहले और दूसरे विक्रेताओं ने यहाँ पर 20% और 25% का लाभ अर्जित किया, तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ कितना है। दोस्तों, आप मान लो कि पहले जमीन की कॉस्ट 100 रुपये थी, यहाँ पर पहले वाले ने 20% का कमीशन खाया है, यानी कि 20% की वृद्धि करी, तो 120 का हो गया। उसके बाद में दूसरे वाले ने यहाँ पर 25% की उसके अंदर वृद्धि की, यानी कि 120 के अंदर 25%, 120 का आप बोलोगे 10%, आप बोलोगे 12, दोगुना यानी कि 20%, 24, और 24 के अंदर 6 जोड़ोगे तो 30, यानी कि आप कितने की जमीन बेच दिया है इसने, यहाँ पर 150 रुपये में। यानी कि पहले ए ने इतने रुपए में बेची, बी ने इतने रुपए में बेची। आपको यहाँ पर बताना है कि सी को ऐसे कितने यहाँ पर परसेंट प्रॉफिट के अंदर बेचनी चाहिए कि उसका जमीन का मूल्य कितना हो जाए, 165 हो जाए, क्योंकि आपको पहले स्टेटमेंट के अंदर बोल रहा हुआ है कि जमीन पर टोटल कितने के प्रॉफिट हुआ है, आप बोलोगे यहाँ पर 65% के प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 100 से उस वैल्यू यहाँ पर लास्ट के अंदर कितनी रह गई है, आप बोलोगे यहाँ पर 165 हो गई है। तो आपसे बोला जा रहा है कि इस 15 की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे यहाँ पर 15/160, ठीक है, आप बोलोगे ठीक है। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15 से 15, यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि की होगी, उसने 10% की वृद्धि की होगी। तीसरे विक्रेता ने तब जाके उसकी जो जमीन है वो कितने परसेंट की के अंदर बिकी है, यहाँ पर स्टार्टिंग से एंडिंग तक 65% के प्रॉफिट पर बिकी है, यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा, ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 3888 और 3969 का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएम बताओ। मैंने आपको जैसे कि बताया कि एचसीएफ वो होता है जो यहाँ पर दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, वो आपका यहाँ पर एचसीएफ होता है। बात करें 83 की, 283 जो है वो अपने आप में यहाँ पर क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी कि एक प्राइम नंबर है। दोस्तों, अगर ध्यान से देखोगे तो 3888, 3888 इसका अंकों का योग करते हैं तो आपके पास कितना आ रहा है, आप लोग यहाँ पर 8 की 24, 24 3 कितना होता है 27, यानी कि किससे डिविजिबल होना चाहिए, आपका आंसर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, बच गया आपका ऑप्शन 4। हमने बस थोड़ी सी यहाँ पर हिंट लगाई और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला, वह छोटी छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जो 96, 108 और 144 से पूरी तरह विभाज्य है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर चेक करने बैठोगे ना 12 × 96, तो दोस्तों आपके यहाँ पर सारे नंबर जो होंगे वो इनसे डिविजिबल है, यानी कि आपके चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर इनसे क्या है, डिविजिबल है, यानी कि इनसे विभाज्य है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसको पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। बात करें 96 की, तो दोस्तों 96 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 12 × 8। उसके हम बात करें 108 को, 108 को लिख सकता हूँ यहाँ पर 12 × 9।
इसके साथ में बात करें यहाँ पर 144 को, 144 को लिख सकता हूँ यहाँ पर 12 × 9, ठीक है। तो 12 तो सब में कॉमन आ गया। बात करें यहाँ पर 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, 3 को यहाँ पर 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। उसके हम बात करें यहाँ पर 9 को, इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। यानी कि क्या आपका यहाँ पर इंटू आएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। आप बोलोगे ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 12 इंटे यहाँ पर 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 कितना होता है, आप बोलोगे 9 इंटे 72 होता है, 9 8 72 होते हैं। आप बोलोगे ठीक है, 72 इंटू 12 करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो 4 वाला एक ही ऑप्शन है। तो आपके यहाँ पर ये दोनों गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, आपका ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। आप बोलोगे ठीक है। अगला, सीएससी, ईसीई और सिविल में विशेषज्ञता रखने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। बात करिए यहाँ पर सीएससी, सीएससी वाला आपका यहाँ पर ये रहा, ईसीई, ईसीई आप बोलोगे यहाँ पर ये रहा, सिविल, सिविल वाला ये रहा, ठीक है। इसके अंदर विशेषज्ञता यानी कि इसके अंदर टोटल कितने स्टूडेंट है वो आपसे बोला जा रहा है। इसके अंदर 22% है, इसके अंदर 10% है, इसके अंदर 8% है। तो दोस्तों आप इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा आपके यहाँ पर 22 और 8, आप बोलोगे 30, 30 10 40, यानी कि 40% ऐसे स्टूडेंट है जो इन सब में क्या रखते हैं, विशेषज्ञता रखता है। टोटल स्टूडेंट कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर 6700 है। अगर 6700 अपने आप में 100% की वैल्यू है, तो यहाँ पर 40% की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 67 इंटू 40 आएगी। सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका यहाँ पर 0 8 8 2 असल की 7 6 चौक 24, 24 और 2 26, 2680। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है 2680। तो ऑप्शन जो आपका 4 होगा वो करेक्ट होगा इस बार से। अगला, 2 इंटू साइन 1 डिग्री इंटू सेक 89 डिग्री प्लस 3 कॉस 11 डिग्री इंटू कॉसेक 79 डिग्री प्लस 5 10 21 डिग्री इंटू 10 69 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो सेक के अंदर क्या छुपा हुआ है, आप बोलोगे अपना कॉस छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, कॉस छुपा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। साइन 1 डिग्री बटा कॉस, यहाँ पर क्या बचेगा 89 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से आप सबको तोड़ सकते हो, आपका आंसर आता चल जाएगा। तो दोस्तों इन सबको अगर ध्यान से काटोगे तो इसकी वैल्यू क्या बचेगी, आपके पास 1 बचेगी, ठीक है। क्या बनेगी, 1 बचेगी, ठीक है। बस आपको यहाँ पर किसी भी संख्या को 1 से इंटू करेंगे तो क्या बचेगा, आपके पास 1 ही बचेगा। तो दोस्तों 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 बचेगा, 3 इंटू 1 करेंगे इस प्रकार से 3 बचेगा, इस प्रकार से इसको आंसर कितना बचेगा, आपके पास 5 बचेगा। तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, आपके पास बचेगी 5, 5 + 5 यानी कि 10, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, मेरे को लगता नहीं है इसको यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगला, इन ए सर्किल सेंटर्ड ओ, यानी कि एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ओ है, पी क्यू इज ए टेंजेंट एट पी, यानी कि पी क्यू एक यहाँ पर क्या स्क्वायर से लिखा है। फर्दर मोर उसके आगे ए बी इज द कोड ऑफ द सर्किल एंड इट इज एक्सटेंडेड टू क्यू, यानी कि एक मान लो कि एक सर्किल है, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि एक सर्किल है, ठीक है, ये आपका सर्किल है। इस सर्किल के अंदर पी क्यू नाम के एक टेंजेंट है। क्या है आपके यहाँ पर, पी क्यू नाम के एक टेंजेंट है, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है, ये आपके यहाँ पर क्या है, पी क्यू नाम की एक टेंजेंट है। आप बोलोगे ठीक है, ये पी है ये क्यू है। एक यहाँ पर कोड है यानी कि एक जीवा है, आपकी मान लो कि ये ए बी नाम की एक जीवा है। इसको आगे बढ़ाया जाता है जो कि क्यू पर जाके मिलती है। आप बोलोगे यहाँ तक ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि पी क्यू की लेंथ अगर 12 है, ठीक है, पी क्यू की लेंथ 12 है, ठीक है। पी आपका यहाँ पर ये वाला बिंदु नहीं है, आपका यहाँ पर ये वाला बिंदु है। तो आपसे बोला जा रहा है कि क्यू बी की वैल्यू बताओ। क्यू की वैल्यू भी आपको यहाँ पर 8 दे रखी है, ए बी आपका यहाँ पर बी वाला पॉइंट आपका यहाँ पर ये बात ध्यान रखना। तो आपसे बोला जा रहा है कि ए बी की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। बेसिक सा क्वेश्चन है, आपका कुछ ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको एक सिंपल सी थ्योरम पता होना चाहिए कि आपका पी क्यू का स्क्वायर जो होगा ना, वो आपके यहाँ पर बी क्यू इंटू ए क्यू के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको एक्स मानूँ तो आपके यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 बराबर में आएगा 8 इंटू 8 + एक्स। आप बोलोगे ठीक है, यहाँ तक आएगा। बस आपको सॉल्व करना है। 8 से इसको काटोगे, यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 8 एकम 8, 8 × 8 = 64, 18 बार कटेगा। और 18 बराबर क्या आएगा आपका यहाँ पर 8 + एक्स आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 10 आएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। आपसे बोला जा रहा है कि ए बी की वैल्यू बताओ, ए बी की वैल्यू 10 ही है। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि पीटर ने 10% साधारण ब्याज देने वाली एक योजना में निश्चित राशि का निवेश किया, जबकि रेचल ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार वाली गणनीय 10% चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली एक योजना में पीटर की आधी राशि का निवेश किया। यानी कि पीटर ने जितनी राशि का निवेश किया उससे आधी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से उसने 10% का निवेश किया है। पीटर ने 2 वर्ष के लिए निवेश किया, जबकि रेचल ने 3 वर्ष के लिए निवेश किया। उन दोनों के द्वारा अर्जित जो अंतर है वो कितना है, आपका यहाँ पर 897 का अंतर है। तो आपसे बोला जा रहा है कि रेचल ने कितनी राशि का निवेश किया। किस प्रकार सॉल्व करोगे, थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव है, तो थोड़ा समझने का ट्राई करना, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। आपसे अब बोला जा रहा है कि पीटर ने 10% के हिसाब से एक निश्चित अमाउंट का क्या किया है, इसने यहाँ पर निवेश किया है। मान लेते हैं कि पीटर ने यहाँ पर कितने रुपए का निवेश किया है, 100 रुपये का निवेश किया है, ठीक है। 100 रुपये से ज़्यादा आपका यहाँ पर इजी मेथड नहीं रहता, ठीक है, यानी कि इजी डाटा हो रहता है, इसको सॉल्व करने में हमें आसानी होती है। इसने कितने साल के लिए यहाँ पर निवेश किया है, आप बोलोगे यहाँ पर पीटर ने यहाँ पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है
2 वर्ष के अंदर कितना ब्याज मिलेगा 10% के हिसाब से आप बोलोगे 20% ब्याज मिलेगा। यानी कि इसकी राशि कितनी हो जानी चाहिए थी, आप बोलोगे यहाँ पर 120 रुपये हो जानी चाहिए थी, आप बोलोगे ठीक है यहाँ तक। जबकि रेचल ने कितने रुपए का निवेश किया है, आप बोलोगे यहाँ पर 50 रुपये का निवेश किया है पीटर की आधी राशि का। और यहाँ पर उसने कितने साल के लिए निवेश किया, आप बोलोगे यहाँ पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया है। 3 वर्ष के अंदर इसके पास कितना पैसा आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 50 रुपये पर, ठीक है, 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज, 50 रुपये पे 10, 1 साल का ब्याज मिलेगा यहाँ पर 5 रुपये यानी कि 55, ठीक है। दूसरे साल का ब्याज मिलेगा यहाँ पर 5.5, यानी कि कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 60.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद में 60.5 पर और आप 10% का निवेश करोगे यानी कि आप यहाँ पर ब्याज लगाओगे तो आपका फाइनल अमाउंट कितना बनेगा, आप बोलोगे 6.05 और जोड़ देंगे हम इसके अंदर तो आपका यहाँ पर बचेगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 6.05, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6.05। आप जो है यहाँ पर किसके अंदर जोड़ोगे 60.5 के अंदर जोड़ोगे तो आपके पास बचेगा 5 5 6 6 66.55, आपके पास क्या बचेगा 66.55 बचेगा। यानी कि उसको यहाँ पर 50 रुपये की राशि उसकी कितनी हो जाती है, आप बोलोगे यहाँ पर उसकी जो राशि है 3 साल के अंदर वो आपके यहाँ पर 66.55 हो जाती है। आपसे बोला जा रहा है कि इन दोनों की राशि के बीच का जो अंतर है, ब्याज का जो अंतर है वो 897 रुपये है। इसको टोटल कितने का ब्याज मिला, आप बोलोगे यहाँ पर 20 रुपये का ब्याज मिला है। और इसके अंदर देखा जाए इसको कितने का ब्याज मिला है, आप बोलोगे यहाँ पर 50 की राशि 66.55 होगी, यानी कि 16.55 रुपये का इसको यहाँ पर क्या मिला है, ब्याज मिला है। तो 20 में से अगर मैं 16.55 घटाऊंगा तो दोस्तों आपके पास कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 20 में से 16.55 हम घटाएंगे तो आपके पास यहाँ पर 0.45 यहाँ से बचेंगे और आपके यहाँ पर बचेगा 3.45, कितना बचेगा 3.45। इस 3.45 की वैल्यू आपको यहाँ पर क्वेश्चन अंदर क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है 897, कितना दे रखा है 897 दे रखा है, ठीक है। यानी कि 897 जो है ना अपने आप में 3.45 की वैल्यू है। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रेचल ने कितनी राशि का निवेश किया, आप बोलोगे यहाँ पर 50 रुपये का निवेश किया है तो 50 यूनिट की वैल्यू पूछा जा रहा है, बस आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 आपके यहाँ पर आएगी। आप इसको काट सकते हो, किससे काटोगे, आप जो है यहाँ पर मेरे सामने इसको यहाँ पर 3 से काट सकते हो, ठीक है, बिल्कुल काट सकते हो। 3 एकम 3 होते हैं, उसके अंदर 3 एकम 3 होते हैं, 3 5 15 होता है, उसके अंदर इसको यहाँ पर 3 से काटोगे 3 दूनी 6 होता है, दोनों बचेगा 3 नाम 27 होता है, 3 नाम 27 होता है। उसके बाद में आपके पास 23 से कट जाएगा, 23 पंजे 115 होता है, उसके बाद में 23 एकम 23 होता है, 33 69 होते हैं। तो 5 से आप इसको काटोगे 100 बार कटेगा तो दोस्तों आपके पास क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पर 50 लिखा था, 100 बार नहीं कटेगा, 10 बार कटेगा। तो 13 इंटू 10 130, 130 इंटू 100 13,000, ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, बाकी मैंने आपको सबसे स्मार्ट अप्रोच के साथ बताया है, इससे ज़्यादा इजी मेथड इसका नहीं है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन अंदर आपसे और बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। दोस्तों आपके पास 2 मेथड है, या तो आप इसको सॉल्व कर लो पूरा, यानी कि इसकी वैल्यू खोल के इसका सॉल्व कर लो, या फिर मेरे सामने आप चाहो ना तो आप यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर सकते हो, यानी कि अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। उसके बाद में ऑप्शन के अंदर देख लेना, जिसके अंदर भी ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर ए की वैल्यू, दोस्तों आप जो है ए की वैल्यू 45 मान लो, क्योंकि यहाँ पर 10 45 सबसे सीधा रहता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आती है। अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे ही मैं 1 अप्लाई करूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पर 0 बचेगा रूट के अंदर, 0 बराबर क्या होगा 0, ठीक है। आप बोलोगे बिल्कुल बचेगा यहाँ तक, क्योंकि 1 माइनस का 1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और 0 अपॉन क्या बचेगा 2 बचेगा, और 0 में किसी का संख्या को भाग दो 0 ही आपका आंसर आता है, तो क्या बचेगा 0 का रूट 0। तो 0 जिस भी ऑप्शन के अंदर आ रहा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन पहले के अंदर, अगर मैं इसके अंदर 45 वैल्यू पुट करता हूँ तो आपको पता होगा कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, क्या होती है 1/√2। तो आप जैसे इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, आप बोलोगे यहाँ पर आपके पास फाइनल वैल्यू बचेगी इसको सॉल्व करने पर, मैं पूरी फाइनल वैल्यू बता रहा हूँ, बट्टे में क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका पर किसी प्रकार से यहाँ पर 0 वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आपका ऑप्शन पहला आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से ऑप्शन दूसरे के अंदर बात करें तो यहाँ पर बस प्लस आ जाएगा, लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं देगा। बात करें ऑप्शन तीसरे की, ऑप्शन तीसरे के अंदर देखा है वो आपको देखा है साइन 2a, 45 गुना कितना होता है, आप बोलोगे 90 होता है, तो साइन यहाँ पर 90 यानी कि 1 और 1 + 1 कितना हो जाता है 2 हो जाता है, 2 अपॉन क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बचेगा cos 90 बचेगा, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आप बोलोगे यहाँ पर 0 होती है, और किसी भी संख्या की बट्टी में अगर 0 होता है तो वो इन्फिनिटी बना देता है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसलिए बच गया केवल और केवल आपका ऑप्शन कौन सा, आपका ऑप्शन 4 जो कि करेक्ट आंसर होगा। वैल्यू पुट कर सकते हो आप यहाँ पर, अगर 1 माइनस का 1 करूँगा तो मेरे पास 0 बचेगा, और 0 अपॉन 1 करूँगा तो आपके क्या बचेगा, आपके यहाँ पर क्या बचेगा 0 ही बचेगा। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन जो 4 हो जाएगा, आप चाहे 0 के अंदर सॉरी यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन दोस्तों आप 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते हो तो दोस्तों आपका क्या बनता है 0 ही बनेगा। तो इस कारण से आपका इसका फाइनल जो आउटपुट आएगा वो 0 ही आएगा, इस कारण से आपका जो ऑप्शन 4 होगा वो करेक्ट होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला अगला जो क्वेश्चन था वो आपका पर डेटा दे रखा था, इस डेटा के हिसाब से आपका आंसर बताना था। आपसे आप बोला जा रहा था कि सर्वेक्षण किए गए कुल लोगों के कितने प्रतिशत ने संकेत दिया है कि उनकी पसंदीदा शैली रॉक संगीत है। रॉक संगीत कौन सा है भैया, 9, आप बोलोगे 9 है, ठीक है। 9 + 7 + 13
इतनी शैली है कि नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल है। तो 9 + 7 कितने होता है? आप बोलोगे यहाँ पर कितना होता है? आप बोलोगे 16 होता है। 16 + 13 कितने होता है? 29 होता है। कितना होता है? 29। अब आपसे बोला जा रहा है कि कितने प्रतिशत लोगों ने संकेत दिया है। टोटल लोग कितने हैं? आप बोलोगे यहाँ पर 28 + 32 कितने हो जाते हैं? आपके यहाँ पर 50 हो जाते हैं। 28 + 32 यानी कि 60 हो जाते हैं। 60 + 40 यानी कि कितने हो जाते हैं? आपके यहाँ पर 106 हो जाते हैं। यानी कि आपको बताना है कि 29 जो है ना, वो 106 का कितना परसेंट है। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार सॉल्व करोगे? 100 को काटोगे आप यहाँ पर 2 से, ये आपका 50 बार कटेगा, ये 53 बार कटेगा। उसके बाद में आपके पास बचेगा 29 × 50/53। ठीक है, 29 × 50/53। 29 का आधा कितना होता है? आप बोलोगे यहाँ पर 29 का आधा होता है यहाँ पर 14 ने 28, 14.5 यानी कि 145। ठीक है, कितना बचेगा आपके पास? 1450। ठीक है, उसके बाद में आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा? आपके पास बचेगा बट्टे में 53। इसका भाग दोगे कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 53 होने की 106 होता है, तो 2 बार जाएगा। तो 2 वाला आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन थर्ड आंसर नहीं हो सकता। आपके पास क्या बच जाएगा? आपके पास 106 घटाओगे किसके अंदर से? 145 के अंदर से कितना बचेगा? आपके पास 39 बचेगा। यानी कि आपके पास नया नंबर क्या बचेगा? आप बोलोगे यहाँ पर 390 बचेगा। 390 के अंदर अगर 53 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 7 बार चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 5 35 होता है और 7 1 21 होता है। 7 5 35, 7 1 21 यानी 371 वैल्यू बचेगी। तो 371 के अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि लगभग आपका जो आंसर आएगा वो 27 पॉइंट के नजदीक आएगा। तो ऑप्शन सेकंड में नहीं, ऑप्शन फर्स्ट में नहीं है, तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन जो था वो आपके यहाँ पर किससे पूछा गया था? आपके यहाँ पर त्रिभुज वाले क्वेश्चन से पूछा गया था। क्या बोल रहा था आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और उनके बीच का कोण क्या है? आप बोलोगे यहाँ पर 45 डिग्री है। किस प्रकार सॉल्व करोगे? आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का जो एरिया होता है ना, हाफ इंटू दोनों भुजा, यानी कि ए भुजा इंटू बी भुजा इंटू साइन कितना होता है? आप बोलोगे यहाँ पर साइन थीटा होता है। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार सॉल्व करोगे? इस प्रकार सॉल्व करोगे कि 1/2 की जगह 1/2 इंटू क्या बचेगा आपके पास? ए की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू साइन थीटा साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे यहाँ पर 1/√2 होती है। कितनी होती है? 1/√2। आप बोलोगे यहाँ तक ठीक है। ठीक है, ये 2√2 है ना, यहाँ पर 2√2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे यहाँ पर 2√2 इंटू √2 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकता है। बस आपको उसको काटना है। 2√2 से 2√2 कट गया, आपके यहाँ पर क्या बच गया आंसर? आप लोग यहाँ पर 5√2 बच गया, जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, आप इसका आंसर लगा पाओगे। अगला अगला जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्या दे रखा है? आपको यहाँ पर डेटा दे रखा है। इस डेटा के हिसाब से आपको और बताना है कि 2013 में स्टोर क्यू द्वारा बेचे गए, 2013 आपके यहाँ पर ये रही और इसके अंदर स्टोर क्यू ये रहा, बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या आप बोलोगे 198 और 2015 में स्टोर एस, 2015 आपकी ये रही, इसके अंदर स्टोर एस ये रहा, में बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या के बीच का अंतर कितना है? 205 में से 98 में घटाओगे, 198 में घटाओगे, कितना बचेगा? आपके पास 7 बचेगा। तो 7 फोनों का अंतर है, तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। अगला अगला भी चार्ट दे रखा है। चार्ट के हिसाब से बताना है कि सोने के समय का संगत कोण, संगत केंद्र कोण, तो आपका कितना है? आप बोलोगे यहाँ पर 8 वाला है। पूरे केंद्र कोण का कितना परसेंट है? ठीक है, यानी कि अगर ध्यान से देखोगे ना तो दोस्तों थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर इसको देखोगे तो दोस्तों टोटल वैल्यू कितनी बन रही है? आप बोलोगे यहाँ पर 8 2 10 होती है। 10 + 6 यानी कि कितना होता है? 16 होता है। 16 5 21 होता है। 21 और 3 कितना होता है? आप बोलोगे यहाँ पर 21 3 24 होता है। यानी कि 24 जो है ना वो 360 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर 8 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, पहली बात तो है ना, ऐसे सॉल्व करोगे। और उसके अंदर क्या बोल रहा है? आपसे बोला जा रहा है कि पूरे केंद्र कोण का कितना प्रतिशत है? तो पूरा केंद्र कोण कितना है? आप बोलोगे यहाँ पर 360 डिग्री है, इसका परसेंटेज निकालना है। बस आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 360 से 360 उठ गया, ये आपके यहाँ पर 8 बचेगा और बटे में क्या बचेगा? 24 बचेगा। तो क्या बचेगा? 1/3। तो आपके क्या बच गया? इंटू 100, तो 100/3 हो गया ही नहीं हो गया? आप बोलोगे हो गया। 100/3 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके यहाँ पर? 33 सही, 33.33 इस प्रकार से आएगा। वैसे 33 सही 1/3 आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला शंकुओं की ऊंचाई, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है शायद क्वेश्चन, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, शंकुओं की दो शंकुओं की जो ऊंचाई दे रखी है वो आपको यहाँ पर 7:5 में दे रखी है। उनका व्यास का अनुपात 10:21 है, तो उनका आयतन का अनुपात क्या होगा? आप सिंपल सा इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। मान लो पहले का आयतन जो है वो b1 है, दूसरे का आयतन v2 है। इन दोनों का आयतन कितना होगा? आप बोलोगे यहाँ पर 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू एच बटा 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई कॉन्स्टेंट आपस में कट जाएंगे। अब क्या बचेगा आपके पास? r1 का स्क्वायर इंटू एच और r2 का स्क्वायर इंटू एच। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, बस आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई मेरे अगर ध्यान से देखोगे तो पाई तो आपस में कटी गई, आपके पास क्या बचा? r1 का स्क्वायर। पहले की रेडियस कितनी है? आप बोलोगे यहाँ पर पहले का डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है? 10:21। अगर 10 पहले का डायमीटर है तो उसकी यहाँ पर रेडियस कितनी होगी? आप बोलोगे यहाँ पर 5 होगी। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे यहाँ पर 25 होगा। कितना होगा? 25।
पहले की हाइट कितनी आप बोलोगे यहाँ पर 7 है, ठीक है। और दूसरे का अगर अपॉन के बारे में बात करें, बट्टे के अंदर बात करें तो R2 का स्क्वायर है। दूसरे की रेडियस कितनी आप बोलोगे यहाँ पर 21 है। 21 का आधा कितना होगा आप बोलोगे यहाँ पर 21/2 होगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है आप बोलोगे 441 होता है, बटा 2, 2 का क्या होगा यहाँ पर 4 होगा आप बोलोगे, ठीक है। इंटू क्या आएगा आपका यहाँ पर हाइट आएगा, हाइट कितनी आप बोलोगे 5 है। बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा आपका यहाँ पर 5 बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर क्या बचेगा 5 चौके 20, 20 सत्ते कितना होता है आप बोलोगे यहाँ पर इंटू 7 यानी कि 140, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 140 बटा क्या बचेगा आप बोलोगे यहाँ पर 441 बचेगा। आप जो इसको 7 से काट सकते हो, 7 दूनी 14 होते हैं, 7 6 सत्ते 42 होता है और 7 के 21 होता है, यानी कि 20/63 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इस प्रकार से करेक्ट है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 200 मीटर और 250 मीटर लंबी दो समांतर रेल पटरियों पर क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। दो ट्रेनें जो इस चाल से चल रही है, यदि वे एक ही दिशा में चल रही हो तो वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेंगी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोनों अगर ट्रेन एक ही दिशा में चल रही होती है तो उनकी स्पीड घट जाती है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, दोनों की लंबाई को जोड़ देना है। 200 मीटर प्लस 250 मीटर यानी कितना बचेगा आपके पास 450 मीटर आएगा। और दोनों की जो आप जो यहाँ पर इनको घटाओगे यानी कि इनकी स्पीड्स को घटाओ कितना आएगा आपके यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। आपसे क्वेश्चन अंदर क्या बोल रहा है, सेकंड्स के अंदर आंसर बताओ। सेकंड के अंदर आंसर बताने के लिए हमें इसे 5/18 से इंटू करना पड़ेगा, बट्टे में 18 आएगा, ऊपर जाके 18 हो जाएगा ये। आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 18 से 18 कट गया। 5 से 450 जो वो 90 बार कटेगा, तो 90 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। अगला, कार 5 घंटे में अपनी पूरी यात्रा के दौरान पहले 45 मिनट तक एक निश्चित चाल से, अगले 75 मिनट जो है वो 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 3 घंटे वो आपके यहाँ पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यदि पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल जो है वो 73 किलोमीटर प्रति घंटे पाई गई तो 45 मिनट के दौरान उसने कितनी चाल तय करी। 45 मिनट के दौरान उसकी कितनी चाल थी वो आपसे पूछा रहा है। किस प्रकार सोल्व करोगे, आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, आपके यहाँ पर बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल आपका टाइम कितना लगा आप ये देखो। सबसे पहले बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला आपको यहाँ पर टाइम लगा 45 मिनट का, ठीक है। 45 मिनट प्लस 75 मिनट यानी कितने मिनट हो गए आपके यहाँ पर, तो 20 मिनट यानी कि कितने हो गए आपके यहाँ पर 2 घंटे ये लग गए और 3 घंटे ये लग गए, यानी कि 5 घंटे आपको टोटल टाइम लगा है। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में आपकी 45 मिनट किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर कितनी आपके यहाँ पर रफ्तार थी वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, मैं मान लेता हूँ कि 45 मिनट के दौरान उसकी जो चाल होगी यानी कि उसने तय दूरी जो होगी वो आपके यहाँ पर इस प्रकार से होगी कि नहीं होगी, x इंटू 45/60 होगी कि नहीं होगी। आप बोलोगे आप बोलोगे बिल्कुल होगी। प्लस 75 मिनट, 75 मिनट बोले तो यहाँ पर 75/60, 75/60 यानी कितना आएगा आपके यहाँ पर 5 बार और ये आपका बचेगा 4 बार, 5/4 इंटू 85। आप बोलोगे ठीक है। अगले 75 मिनट इतनी दूर तय करी होगी और अगला लास्ट जो 3 घंटे है उसमें 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करी है। अगर 1 घंटे के अंदर 70 किलोमीटर भग रही है तो 3 घंटे के अंदर कितनी भगी होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 210 किलोमीटर चली होगी। आप बोलोगे ठीक है। बस आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है और आपका आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आप इसको काट सकते हैं 5 बार कटे, सॉरी यहाँ पर ये कितनी बार कटेगा आप बोलोगे यहाँ पर ये 3 बार कटेगा और ये आपके यहाँ पर 4 बार कटेगा, ठीक है। इस 5 को इधर भेजोगे तो 73 इंटू 5 कितना आएगा, 7×5 35 और 5 के 15 यानी कि 350 प्लस 15 यानी कि 365 कितना आएगा 365 आपके यहाँ पर ये बराबर में आ गया, ठीक है। ये आपका खत्म हो गया बट्टे का सीन। उसके बाद में आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x इंटू 3/4, ठीक है। थोड़ा सा तो लेंथी सवाल हो गई। उसके बाद में 5 इंटू 85, 5 इंटू 85 8×5 40 25 यानी कि आपको बचेगा 425, कितना बचेगा 425 बचेगा। अपन क्या बचेगा 404 बचेगा प्लस 210 बचेगा। आप बोलोगे बिल्कुल बचेगा, ठीक है। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बिल्कुल बचेगा, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर हटा दिया है। अब किस प्रकार सॉल्व करोगे, अब इस प्रकार सॉल्व करोगे कि 210 को आप इधर भेज दो, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 200, यहाँ पर बचेगा 155, ठीक है। बराबर में क्या बचेगा 4 एल्शियम में ले लो, आपके बचेगा यहाँ पर 3x प्लस 425। आप बोलोगे ठीक है। 155 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 15 चौके 60 होता है और 5 चौके 20 होता है, यानी कितना आएगा आपके यहाँ पर, आपके पास बचेगा 620, कितना बचेगा 620। आप बोलोगे ठीक है, ठीक है 620 आपको बचेगा। आप 620 में से 425 घटाओगे कितना बचेगा, आप जो यहाँ पर 620 में से 420 घटाओगे 200 बचेगा और 200 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके यहाँ पर 195, कितना बचेगा 195 बचेगा, ठीक है। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई आपके यहाँ पर, x की वैल्यू आई आपके यहाँ पर 195/3। आप बोलोगे ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड क्या आएगी आपके यहाँ पर 3×5 = 15 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसकी 45 मिनट के दौरान कितनी चाल रही, तो दोस्तों उसकी 65 किलोमीटर प्रति घंटे चाल रही कि नहीं रही है। आप बोलोगे बिल्कुल रही, तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है।
बस थोड़ा समझने का ट्राई करना था, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। अगला, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में पटरियों की मरम्मत की वजह से एक ट्रेन धीमी हो गई और वह यात्रा के दौरान औसत चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा जो होती है वो कम हो जाती है, तो यात्रा का समय 3 घंटे बढ़ जाता है। तो यात्रा की मूल अवधि क्या है? दोस्तों क्या होगा कि ये मानो कि आपके यहाँ पर 3 घंटे बढ़ रहा है टाइम, ठीक है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। कब ज़्यादा लग रहे हैं? 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में। कब? जब उसकी जो चाल है, पहले अगर मान लो कि वो एक्स की स्पीड से भागती थी, तो अब उसमें से 75 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी घट गई है, ठीक है। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, बस एक क्वेश्चन आपको बनानी थी, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, क्या आएगा आपके यहाँ पर? एक्स माइनस का 75, ठीक है, एक्स माइनस का 75, 75, ये पेन नहीं चल रहा है यार, इंटू क्या बचेगा? एक्स बचेगा। अब बोलोगे ठीक है, एक्स में से एक्स गया तो आपका क्या बचेगा? 75 इंटू 1000, ठीक है, बराबर में क्या बचेगा? 3 बचेगा। इसको काट लो आराम से, कितने बार कटेगा? 25 बार कटेगा, तो 2500 बराबर आपको इक्वेशन क्या पुट करवानी है, यानी कि आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है। एक्स इंटू एक्स माइनस का 75 बराबर 2500। आप बोलोगे ठीक है। आप जो है यहाँ पर आंसर खुद से सॉल्व करने की ट्राई मत करना, आप जो ऑप्शन को उठा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यात्रा की मूल अवधि आपसे अगर पूछ रहा है, यात्रा की मूल अवधि पूछ रहा है, यानी कि आपको टाइम दे रखा है, ठीक है। ये सारे आपको क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। अगर आपको यहाँ पर एक्स क्या स्पीड है, एक्स क्या स्पीड है, स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना है? स्पीड निकालने के लिए आपको यहाँ पर इस 1000 के अंदर एक एक ऑप्शन का भाग देना है और आपका आंसर आते चल जाएगा, ठीक है। बात करें पहले ऑप्शन की, 6 के अंदर भाग दोगे तो 200 पॉइंट के अंदर आपका आंसर आएगा, और पॉइंट से ये किसी प्रकार से आपका ऐप पे सेटिस्फाई नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो दोस्तों आपके पास बचेगा यहाँ पर 10,000/55, जो बटे में 11 बच जाएगा, तो 11 से भी आपका यहाँ पर पॉइंटों के अंदर आंसर आएगा, तो उससे भी आपका यहाँ पर आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा। बात करें 65 की, तो 65 बचेगा 10,000/65, 65 के अंदर 13 छुपा हुआ है, 13 से भी पॉइंटों के अंदर आंसर आएगा, तो ये भी आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बच गया केवल और केवल ऑप्शन थर्ड, जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 5 घंटे में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के दिखा देता हूँ। अगर 5 घंटे का, अगर आप यानी कि 5 का भाग अगर 2000 के अंदर दोगे, आपके पास क्या वैल्यू आएगी? आप बोलोगे हमारे पास वैल्यू आएगी 200। कितनी आएगी? 200। 200 मैंने एक्स रख दी, और 200 में से 75 घटाऊंगा, तो आप बोलोगे कितने बचेंगे? आप बोलोगे यहाँ पर आपके पास बचेगा 125। कितना बचेगा? आप बोलोगे 125 बचेगा। 125 इंटू यहाँ पर अगर 200 करोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर आपके पास आएगा 2500। कितना आएगा? 2500 आएगा। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगले क्वेश्चन अंदर आपको यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, इस चार्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। इस क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अन्य सभी विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितनी कम है, आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। टोटल अनुत्तीर्ण छात्र कितने? आप बोलोगे यहाँ पर 350 है। 350 में गणित के अंदर कितना है? आप बोलोगे यहाँ पर 27% है, ठीक है। कितनी कम है वो आपसे पूछा रहा है टोटल के अंदर से। अगर 27% मैथमेटिक्स के अंदर फेल हुए, तो दोस्तों बाकी और सब्जेक्ट जितने भी है उसके अंदर टोटल कितने बच्चे फेल हुए होंगे? आप बोलोगे यहाँ पर 73% फेल हुए होंगे। आपसे अब बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, यानी कि कितने बच्चे कम है। 73% में 27% घटाओगे, कितना आएगा आपके पास? यहाँ पर 13 में 7 गए तो 6, उसके अंदर बचेगा यहाँ पर 6, 6 में 2 गए तो 4, यानी कि 46% कम बच्चे हैं जो फेल हुए मैथमेटिक्स से और सब्जेक्ट में, यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर 46% कम बच्चे जो यहाँ पर अन्य सब्जेक्ट की तुलना में कम फेल हुए। तो 350 क्या निकालोगे आप? यहाँ पर 46% निकालोगे और आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया आपके यहाँ पर, आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 6×5 = 30, ठीक है। 6, आप जो 35 इंटू 40 करोगे ना मेरे भाई, तो आप जैसे इसको है ना 7×5 कर लो, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। 6×7 = 42 होता है, हंस लगेगी कि आपकी 4, 7 चौका 28, 28 होता है, 28 और 4 32, इंटू 5 करने तो कितना आएगा आपके पास? यहाँ पर 5 दूनी 10, हंस लगी 1, 32 पंजे कितना होता है? आप लोग यहाँ पर 5 दूनी 10, 1 11, हंस लगी 5 1 15 और 1 16। बटे में क्या चल रहा है? आप बोलोगे 10 चलेगा, 10 चलेगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा कौन सा ऑप्शन? 161, और ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। अगला, अगला ऑप्शन यानी कि अगला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से चार्ट के अंदर दे रखा है, यानी कि इस टेबल के अंदर दे रखा है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस या किन वर्षों में कंपनी क्यू ये रही पी की तुलना में अधिक कपड़े का उत्पादन किया। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है कंपनी पी के तुलना में कंपनी क्यू के अंदर, आपसे आप पूछा रहा है। पहले के अंदर बात करें, पहले के अंदर नहीं हुआ क्योंकि 100 से 96 रह गया। दूसरे के अंदर हुआ है, लेकिन और देख लेते हैं कि किसके अंदर अधिक हुआ है, वो आपसे आप पूछा रहा है। तीसरे के अंदर बात करें, तीसरे के अंदर कम हुआ है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बात करें यहाँ पर ऑप्शन 4 की, यानी 2004 की, 2004 के अंदर बिल्कुल कम हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। बच गया कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 2005, यानी कि 2005 के अंदर अधिक उत्पादन हुआ है और एक 2002 के अंदर अधिक उत्पादन हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला, अक्षिता और रैनक एक किताब टाइप कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कार्य करने के लिए केवल एक लैपटॉप है, यानी कि केवल और केवल एक लैपटॉप है जिसके अंदर वो काम कर सकते हैं। उन्होंने तय किया कि वह बारी बारी से काम करेंगे। अक्षिता पहले दिन काम करेगी और रैना दूसरे दिन काम करेगी।
अक्षिता तीसरे दिन इसी तरह से आगे कार्य चलता रहता है। इनके अल्टरनेटिव डेज का सवाल है। अक्षिता अकेले इस टाइपिंग को कितने दिन में कर सकती है? अक्षिता इस टाइपिंग को अकेले 16 दिन में कर सकती है, जबकि रैना उस अकेले काम को यहाँ पर 24 दिन में कर सकती है। रैना उस काम को 24 दिन में कर सकती है। तो इस प्रकार से काम करते हुए टाइपिंग कितने दिन में खत्म हो जाएगी वो आपसे पूछा रहा है। बस आपको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 16 24 कैल्शियम लोगों कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 48 आएगा। सोलते के 48 होता है, 24 दूनी 48 होता है। अल्टरनेटिव डेज का सवाल है। सबसे पहले अक्षिता काम करनी आएगी, तो 3 + 2 5 होंगे, यानी कि 2 दिन में कितना काम होगा? आप बोलोगे यहाँ पर 5 काम होगा। कितना काम? आप बोलोगे यहाँ पर 48 काम करना है। इस 5 को 48 तक पहुँचाने के लिए मैं 9 से इंटू करूँगा, तो कितना आएगा आपका यहाँ पर? 9 पंजे 45 होगा। उसके बाद में इसको भी 9 से इंटू करना पड़ेगा। अगर उधर 9 से इंटू किया है तो 9 इंटू यहाँ पर 2 करूँगा तो कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 18 दिन आएंगे। कितना आएगा? 18 दिन आएगा। काम कितना पेंडिंग बचा हुआ है? आप बोलोगे 3 काम बचा हुआ है। इस 3 काम को करने के लिए सबसे पहले दिन कौन आएगी? आप बोलोगे अक्षिता काम करने आएगी। तो यहाँ पर 18 दिन तो पहले लग चुके, अगले दिन अक्षिता काम करने आएगी और 3 काम पूरा करेगी, और उसके अंदर उसका काम भी खत्म हो जाएगा। तो 18 + 1 19 दिन में आपका जो टोटल काम है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो आपका यहाँ पर थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। अगला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो दोस्तों मैं जो है इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करवा देता हूँ, ताकि आपका और हमारा दोनों का टाइम कम बर्बाद हो, यानी कम आपका समय व्यर्थ हो। अगला 3 कारों को समान दूरी चलने में लगे गए समय का अनुपात जो है वो इतना है। कारों की चालों का अनुपात क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि जब डिस्टेंस सेम होना, तो दोस्तों आपके यहाँ पर स्पीड का जो रेशो होता है वो टाइम के रेशो का अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इन सब का अपोजिट निकालो, क्या आएगा आपके पास? यहाँ पर आपके पास बचेगा यहाँ पर 15 × 10, ये आपका रेशो बचेगा नया। 12 × 10 और आपके पास बचेगा 12 × 15। ठीक है, ये बचेगा नहीं बचेगा? आप बोलोगे बिल्कुल बचेगा। ठीक है, 15 ये नहीं, ठीक है, ये आपका 15 बचेगा। आप लोग ठीक है, बस आपको काटना है और आपका आंसर आ जाएगा। आप जो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये सारी जो संख्या है वो आपके यहाँ पर 5 से कट रही है। 5 के 15 होता है, 5 दूनी के 10 होते हैं, और 5 दूनी के क्या होते हैं? आप बोलोगे यहाँ पर 5 दूनी के 10 होते हैं। रुको एक बार, आपको बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार सॉल्व करोगे इसको? आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, 9 दूनी के 18 होते हैं, 9 दूनी के 18 होते हैं। उसके बाद में क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर? उसके बाद में बचेगा आपके पास यहाँ पर 2 3 के 6 होते हैं। उसके बाद में 3 से 6 बार कटेगा। उसके बाद में क्या बचेगा आपके पास? पाई से पाई कट गया। तो आपके पास क्या बचा फाइनल आंसर? आपके पास बचेगा यहाँ पर 2 बार कट जाएगा। तो 18 दूनी 36, 36 दूना 72, 72 आपका आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपनी कॉपी के अंदर कर लेना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको समझ बैठ रहा होगा किस प्रकार से मैं काट रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पर सेकेंड होगा वो करेक्ट होगा। अगला, किसी त्रिभुज में यदि कोण बी जो है वो यहाँ पर 90 डिग्री का है, कोण बी 90 का है, ए बी सी अगर ये 45 का है, ए सी की वैल्यू आपके यहाँ पर 4 है, तो बी सी की वैल्यू बताओ। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 90 का ये 45 का, तो ये भी 45 का बनेगा। और 45 वाले कोण की एक खासियत होती है कि अगर ये 90 का ये 45 का ये 45 का, अगर ये भुजा 1 है ये भुजा 1 है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी? आप बोलोगे यहाँ पर √2 होगी। ध्यान से देखोगे ना तो दोस्तों आपको यहाँ पर √2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? आपको यहाँ पर 4 दे रखी है, और आपसे यहाँ पर कितनी यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है? आप बोलोगे यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। अगर अगर मेरे भाई ध्यान से देखो, है ना, अगर √2 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे यहाँ पर 4/√2 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो 4 के अंदर √2 का भाग दोगे, 2 √2 आएगा। तो ऑप्शन जो आपका पहला हो जाएगा वो इस प्रकार से सेटिस्फाई होगा। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के, आज के शिफ्ट के सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तरफ। क्या बोल रहा है आपसे पर? आपसे बोला जा रहा है कि 700 पर 35% की एकल छूट और समान राशि पर 18 और 12% की दो क्रमिक छूटों के बीच में अंतर कितना होगा? सबसे पहले इन दोनों की समतुल्य छूट निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 18 + 12, आप बोलोगे यहाँ पर 30 होता है। आप बोलोगे यहाँ पर 30 होता है। 30 - 18 × 12/100। ठीक है, 12/100। 30 की जगह 30, 18 × 12 करूँगा तो कितना आएगा? 12 × 96 होते हैं। 9 से लगेगी, 12 कम 12, 12 9 कितना होता है? 21 होता है। 100 का भाग दूंगा 2.16 आएगा। 30 में से 2.16 घटाऊंगा, आप बोलोगे यहाँ पर कितना बचेगा? आपके यहाँ पर बचेगा 28, 28 में यानी कि 27, 27.84 कितना बचेगा? 27.84। ठीक है, ये आपके यहाँ पर क्या आएगी? ये आपके यहाँ पर समतुल्य छूट आएगी। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? दोस्तों 35% की एक छूट है और 27.84 की एक छूट है। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर आएगा? आप लोग यहाँ पर 2 0 से 2 0 लगा लो, यहाँ पर 16 बचेगा आपके पास यहाँ पर। उसके बाद में आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा यहाँ पर 14, 14 में 7 के तो 7, यानी कि 7.16 का अंतर आएगा इन दोनों के बीच में। कितने का अंतर आएगा? 7.16 का अंतर। 7.16 कितना है? 700 का 7.16 निकालना है। किस प्रकार से निकालोगे? आपका बट्टे में 100 है, 2 0 से 2 0 कट गया। 7 इंटू क्या करोगे? 7.16 करोगे, क्या आएगा? 6 7 42 होता है, 4 से लगी। उसके अंदर क्या आएगा? 7 1 7, 7 4 11 से लगी, 1 7 7 49, 49 1 50, दो संख्या बाद पॉइंट है तो 50.12। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है,
ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर एसएससी सीपीयू के अंदर पूछे गए सभी सवाल। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको सारे सवाल समझ में बैठे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सारे सवाल समझ बैठे या नहीं बैठे वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों मिलता है आपकी नेक्स्ट शिफ्ट की सॉल्यूशन के साथ में। बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, अगर आप तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। मिलता है आपकी नेक्स्ट एसएससी वाली वीडियो के अंदर, जब तक ले जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लेना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।